सब लोग इसी बात को करने के लिए आए हैं और अलग अलग बातें होंगी तो मुझे लगता है कि हम अपने उद्देश्य से भटक जाएंगे। सारे लोग अपने सबके अंदर मेरा नाम जितेंद्र, मैं सिविल सोसाइटी की तरफ से हूँ। जब ये कॉल लिया गया था तो उसकी कमेटी बनाई गई थी, बनाई गई 4 मेंबर की, और उस समय हम लोग का पहला काम था कि हम लोग पूरे शहर भर में जितने भी कारोबारी हैं उनसे मिलूं, उनको इस फरमान के बारे में क्या मालूम है, क्या खतरे हैं उस जानूं। तो तब से कुछ उल्टा मिला, पता चला कि ये फरमान आता है धर्म की राजनीति करने के लिए। टारगेट किया गया था कि संगत समाज को बाहर निकाला जाए, जिससे कि राजनीति यहाँ की गरमाए, जो कि ये सरकार इस समय लगातार कर रही है। लेकिन आंकड़ों के हिसाब से पता चला कि 70 से 75% जो व्यापारी हैं वो हिंदू समाज और नगर सीमा मोहनसरा तक है। 19-1 जी कहता था हमारा कर रहे हैं। भाई एक आदमी सवाल करे उस जवाब दे, और यहाँ 50 लोग बोलने अनुशासन है ही नहीं। सहमति दे रहे तो बताइए। कोई नहीं बोलेगा। संजीव कुमार की बात करेंगे, कोई बोलेगा नहीं। हम सब आप बात कर लें सर, 2 मिनट संजीव भाई बात कर लें। संजीव भाई हमें कुछ 2 सवाल। शक्तियां बहुत है और विरोध का जो तरीका है आज उग्र है, ऐसा क्यों? यह उग्र नहीं, हम शांतिपूर्ण तरीके से है। शक्तियां भी है, संख्या भी शुरुआत है। अगर ये निर्णय वापस नहीं होगा तो नगर आयुक्त महोदय का आवाज से निकलना दुभर हो जाएगा। और हम इस निर्णय पे, क्योंकि सीधे इस पे गरीब वर्ग प्रभावित हो रहा है। बनास के गरीब लोग 2 वर्षों से इस काम को करते चले आ रहे हैं, उसी के सहारे अपने परिवार का पेट पालना है, अपने बेटियों की शादियां कर रहे हैं, अपने घर का इलाज करा रहे हैं, जो भी जरूरत पड़े उससे पूर्ति कर रहे हैं। और बीजेपी के सरपरस्त लोग तुगलकी फरमान इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि जो मानक है 500 मीटर 1 किलोमीटर के अंदर कोई दुकानें चल रही है, आप बंद करा दीजिए। लेकिन जो इसके बाद दुकानें चल रही हैं, जो मानक है उसको आप सुरक्षित करिए, उनको लाइसेंस दीजिए, उनको प्रशिक्षण करिए कि वो ऐसे बेचे, वैज्ञानिक तरीके से उसका बेचे, ताकि लोगों को कोई बीमारियां ना हो या कोई और इस तरह का माहौल न बने। लेकिन आप उन्हें उजाड़ने का क्रम करेंगे तो निश्चित रूप से आप गणेशपुर, शिवपुर, डुमरी, सुजाबाद से ला करके मंदिर के बगल में आप बना के खा सकते हैं, लेकिन आप काट के बेच नहीं सकते हैं। ये दोगला रवैया, ये दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी के लोग ही सीख पाते हैं। विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन हम सब बनारस के सत्ता की लड़ाई है, बनारस के गरीबों की लड़ाई है। हम इसे कहीं भी इस निर्णय को वापस कराते ही मानेंगे। सुलगती हुई लकड़ी में धुआं ज्यादा हो गया, ऐसा लग रहा है निश्चित रूप से। और जो नौसिखिए पॉलिटिशियन हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये समझ नहीं पा रहे हैं और इसकी कीमत भारतीय जनता पार्टी 2027 की विधानसभा में बनारस से चुकाने जा रही है। 2024 में हमारी मेहनत में थोड़ी कमी रह गई थी, हम इसको स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन 27 में हम 8 की 8 विधानसभा बनारस से नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी को हरा करके नरेंद्र मोदी जी की सम्मानजनक विदाई करेंगे। लगातार वाराणसी में भाजपा के ही मेयर रहे हैं, लेकिन इस आज वर्तमान की जो मेयर है उनके खिलाफ जो इस तरह से जो धरना किया जा रहा है, तो खुद शराब व्यवसायी है। आप पहले शराब बनारस से बंद करते, आध्यात्मिक नगरी है ना, सांस्कृतिक नगरी है ना भारतीय जनता पार्टी के लिए। अब भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है ना, बंद करो शराबबंदी। लेकिन शराबबंदी होगी तो मेयर साहब की दुकानदारी बंद हो जाएगी। वो बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं लगा रहा हूं, सिद्ध कर रहा हूं। ये आरोप नहीं है। बंद करो। बनारस को नशे का अड्डा, आप नमो घाट से लेकर के 80 घाट तक जहर की पुड़िया बेची जा रही है, नौजवानों को नशे के गिरफ्त में लाया जा रहा है। पूरे बनारस को देह व्यापार का अड्डा बना दिया गुजरात की तर्ज पे। और ये लोग बनारस की संस्कृति की बात करते हैं। ऐसे दोगले लोगों को शर्म नहीं आती है। दोहरा चरित्र। अरे गरीबों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? अगर मैं स्वागत करता, अगर आप कहते कि जो मंडियां चल रही है उन्हें हम सुसज्जित करेंगे, उनको सुसज्जित करेंगे, उनको हाईटेक करेंगे, हम सब आपके निर्णय का स्वागत करते। लेकिन आप गरीबों को उजाड़ने, हम कतई आपको उजाड़ने नहीं देंगे जब तक कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता बनारस की सरजमी पे है। आपके निर्णय का गांधीवादी तरीके से विरोध करें। भोजन का अधिकार नहीं छीन सकती सरकार, शक्ति आपके हाथ में है। क्या वजह है? वजह यही है कि एक तो कारोबारियों को उजाड़ा जा रहा है,
और दूसरा ये मुद्दा नगरवासियों का भी है, आम जैसे नगरवासी तो कारोबारी भी हुए, लेकिन ये नगरवासी जो भोजन का अधिकार है, और ये भोजन का अधिकार संविधान हमें देता है, और सिर्फ भोजन का अधिकार नहीं, धार्मिक व्यवहार का भी, और वो किसी भी धर्म का हो। यहाँ पर एक धर्म के नाम पर सनातनी धर्म कहकर और आप एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रहे हैं हिंदू मुसलमान का, कि मुसलमान नॉन वेजिटेरियन है और हिंदू वेजिटेरियन। ऐसा नहीं है। बंगालियों का एक बड़ा टोला यहाँ रहता है, और बंगालियों के एकदम बेसिक उनके हर दिन के भोजन के अलावा उनके धार्मिक व्यवहारों में मीट मछली का उपयोग होता है, मतलब धार्मिक व्यवहारों में हो रहा है। तो आप इसको कैसे कह सकते हैं कि हिंदू धर्म में कि आस्था को ठेस पहुंच रहा है इसकी वजह से, क्योंकि शहर के भीतर मीट मछली का व्यापार हो रहा है। ये बेहद गलत है, और एक तरह से इसको कहेंगे बहुत ही हिपोक्रिटिकल है ये डिसीजन, कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि छोटे व्यापारी जब रहेंगे तो उससे धर्म संस्कृति को आस्था पहुंच के ठेस पहुंचेगी, लेकिन वही चीज स्विगी, जोमैटो और इस तरह के डिस्पेंसर बड़े मॉल में बिकेंगे तब नहीं, तब वो मांस नहीं, क्या वो सब्जी हो जाएगी? और जो लोग ये प्रोसेस करेंगे वो बनारस के भीतर नहीं, क्या वो अंतरिक्ष में प्रोसेस करेंगे? तो ये वो मुख्यतः ये जो चीज है, ये दो चीज को ये लोग कर रहे हैं। एक, इनकी चुनावी राजनीति 27 की, ये उसी अपने हिंदू मुसलमान की राजनीति करके चुनावी बैतरनी पार करना चाहते हैं, और दूसरा छोटी पूंजी को मार के खत्म करके बड़ी पूंजी का, कॉर्पोरेट पूंजी का रेड कारपेट वेलकम है। क्यों ये गोलबंदी है राजनीति में, जो ये पैटर्न दिख रहा है नया। और जहां तक बनारस की बात की जाए तो सांस्कृतिक धर्म नगरी के रूप से देखा जाता है, और क्या लगता है कि जो वर्तमान सरकार है और वर्तमान जो इसमें के मेयर हैं और वर्तमान नगर आयुक्त जो है, क्या लगता है दबाव किसके ऊपर ज्यादा है? देखिए, दबाव तो सबके ऊपर है, सबसे ज्यादा तो सरकार पर ही है, क्योंकि सरकार नगर आयुक्त और नगर निगम के पीछे खड़े होकर ये मतलब उनके कंधे पर रखकर ये बंदूक चला रही है। लेकिन जनता समझ रही है कि 2027 की चुनावों को देखकर ये सरकार, चाहे वो केंद्र, अब तो इनको कही जाएगी ट्रिपल इंजन की सरकार, नगर निगम भी इनका, सरकार राज्य सरकार भी इनकी, और फिर केंद्र सरकार भी। तो इस तरह से ये तीनों मिलकर एक ही चीज कर रही है, इनका पेडलिंग एक ही चीज का चल रहा है, हिंदू मुसलमान के नाम पर बड़ी पूंजी का को यहाँ पर लाना, और अपनी हिंदू मुसलमान की राजनीति पर चुनावी गोटियां लाल करना। नारी सम्मान की बात बहुत हुई, संसद में भी भरमार बहुत हुई, लेकिन आज नारी सामने खड़ी है, ये बहुत बड़ी वजह है। बिल्कुल वजह है, क्योंकि इनमें बेचने वालियों में, मछली में व्यापार में एक बड़ी संख्या में औरतें लगी हैं। मीनू देवी और इस तरह से कई औरतें अभी यहाँ पर अपनी बात रखी हैं। 5-5, 6-6 बच्चों का उनका परिवार है, जिसका अकेले वो पेट पाल रही हैं। अगर आप इन्हें भेज देंगे 20 किलोमीटर दूर, ये इतनी गरीब है कि ये दुकानें आप कभी, अरे कौन विश्वनाथ कॉरिडोर में किसको मिल गया वहां के लोगों को? बाहरियों को तो आपने घुसाया है, और वो भी मोटी पगड़ी लेकर। तो ये पैसे इनके पास नहीं है, पहली चीज। दूसरा, मछली व्यापार करने के लिए वो 20 किलोमीटर जाएंगी, रात को वापस कैसे आएंगी? अपना घर परिवार पालने के लिए वो अपनी टोकरियों में लेकर सड़कों पर गुजरती हैं, वो कैसे बेच पाएंगी? तो एक, आप बहुत नारी का सम्मान करते हैं और नारी के अधिकार की बात करते हैं, यहाँ पे आपकी नारी के सम्मान अधिकार की बात कहाँ चली जाती है? एक नारी जो अपने पेट, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, अपना परिवार पालने के लिए मेहनत कर रही है, मुशक्कत कर रही है, आप उसके पेट पर लात मार रहे हैं। कहाँ तक चलेगी लड़ाई? ये लड़ाई जब तक नगर निगम इसको वापस नहीं लेता है तब तक चलेगी, और सिर्फ वापस लेने की बात नहीं है, लड़ाई यहाँ तक है कि जो जहां पर है वहीं पर उनको पक्का दुकान बनाकर दे, ग्रीन नेट, फ्लाई कैचर, और उसके बाद जितनी भी सुविधाएं हैं, चाहे वो कोल्ड स्टोरेज की हो, चाहे बिजली की हो, पानी की हो, ड्रेनेज की हो, कूड़े की हो, सारी व्यवस्था के साथ शहर के भीतर, चाहे वो पुराने पुल हो, चाहे वो लहरदारा हो, चाहे वो चौका घाट हो, चाहे वो सब्जी मंडी सुंदरपुर हो, ये मछली मंडी सुंदरपुर हो, सब जगह उनको वहीं पर दुकान दिया जाए, पक्का दुकान दिया जाए, पूरी व्यवस्था के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर, अब देखना यह है कि सरकार दुकान कहां पर देती है, व्यवस्थाएं किस तरह करती है, नगर आयुक्त, मेयर वाराणसी के इस बात पर रजामंदी देते हैं, या वर्तमान सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार इस पर मुहर लगाती है, लोगों की बात सुनती है, देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।